मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? अच्छा, धन्यवाद सर। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज इस मंच में पधारे हुए सभी वेदाद्री कुटुंब बंधुओं को सुप्रभात और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमने अभी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे को पार किया है, जो दुनिया भर में अपने प्रियजनों को उपहार देकर उनके प्यार और स्नेह को व्यक्त करके मनाया जाता है। पिछले पूरे सप्ताह को वैलेंटाइन वीक कहा जाता है। इस दिन का गहरा अर्थ क्या है कि इस दुनिया में जिसके संपर्क में हम आते हैं, उन सब के लिए प्यार और स्नेह और दया का भावना दिखाने का यह एक अवसर है, जिसकी वजह से हमारे आसपास की दुनिया को रहने के लिए एक सुंदर और शांतिपूर्ण जगह बना सकते हैं। इसी संदर्भ में कांची मठ के पूर्व शंकराचार्य श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती द्वारा लिखित और भारत रत्न श्रीमती एम.एस. सुब्बलक्ष्मी द्वारा गाया गया एक सुंदर गीत याद आ रही है। हम सभी ने इसे कभी न कभी सुना होगा। अगर आप लोगों की सहमति है तो मैं गा के सुनाना चाहती हूँ। मैत्रीं भजथ अखिलहृजेत्रीं, मैत्रीं भजथ अखिलहृजेत्रीम्, आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेषु क्रममाक्रमणं, मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं, जननी पृथ्वी कामदुगास्ते, जननीं पृथ्वीं कामदुगास्ते, जनको देवः सकल दयालु, ताम्यत धत्त दयत्वं जनता, धाम्यत धत्त दयत्वं जनता, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां। यह एक संस्कृत कविता है जिसे युद्ध के समय लिखा गया था और 23 अक्टूबर 1966 के दिन संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस में सुब्बलक्ष्मी अम्मा द्वारा विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए गाया गया था और उन्हें इस गाने के लिए दर्शकों से खड़े होकर तालियां मिली। इस गाने का अर्थ इस प्रकार है: सभी के साथ मित्रता विकसित करें, दूसरों को अपने रूप में देखें, युद्ध का त्याग करें, दूसरों पर आक्रमण छोड़ दें। पृथ्वी हमारी माता कामधेनु की तरह हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। ईश्वर सभी के लिए दयालु हैं। हे इस दुनिया के लोगों, अपने आप को संयम रखें, दान करें और दयालु बने। सभी लोग खुश और समृद्ध हों। अब क्या हम उससे संबंधित हो सकते हैं जो हमारे वेदाद्री महर्षि ने विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के बारे में कहा है। यही है आज की चर्चा का विषय।
जो कि स्वस्थ संबंध यानी हेल्थी रिलेशनशिप है। संबंध या रिश्ता का मतलब क्या है? दो लोगों या समूहों के बीच का संबंध वो तरीका है जो वे एक दूसरे के प्रति महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसका अर्थ है कि वो अकेले नहीं रह सकता है और वो अपने भोजन, आश्रय, कपड़े, अपने सभी आराम आदि के लिए समाज में दूसरों पर निर्भर है। इसलिए अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उसे कई लोगों के साथ संबंध बनाना पड़ता है। कुछ बहुत करीबी और निरंतर होते हैं, कुछ थोड़े समय के लिए अस्थायी होते हैं और कुछ आवर्ती होते हैं लेकिन निरंतर नहीं होते। पति और पत्नी का रिश्ता, माता पिता का अपने बच्चों के साथ रिश्ता, सहकर्मियों, मालिकों, दोस्तों, तीसरे पक्ष, पड़ोसियों, दुकानदारों, आम जनता आदि के साथ का रिश्ता, यह सब हम उस उदाहरण दे सकते हैं। हमें उन सभी के साथ जिन्हें हम देखते हैं, खासकर जब हमें उनके माध्यम से कोई काम करवाना होता है, एक स्वस्थ संबंध रखने की आवश्यकता है। अन्यथा अंतिम परिणाम प्राप्त नहीं हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम आदेश देते हैं और उन पर गलती ढूंढते हैं क्योंकि वे हम पर निर्भर होते हैं। हमें इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि इन सभी संबंधों में क्या हम उनके साथ प्रेम, स्नेह और दयालुता प्रदर्शित करते हैं। हम एक बड़ी मंजिल में गुजर रहे हैं, जैसे ये एक दफ्तर है। पहले हम किसको देखते हैं? बाहर दरवाजे के पास खड़े होने वाले एक सिक्योरिटी को देखते हैं। उसके बाद अंदर चलते हैं तो एक रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या मालिक दफ्तर में है, मिलना चाहते हैं। फिर उसके बाद जाके मालिक से मिलते हैं। वो एक बहुत बड़े कमरे में बैठा होता है। ये एक वक्त हम सोचे, क्या हम सिक्योरिटी से और रिसेप्शनिस्ट से और ऊपर मालिक से, तीनों से एक जैसा व्यवहार करते हैं या अलग करते हैं? ये सोच की बात है। स्वस्थ रिश्ते के लिए ये बातें जरूरी हैं। ये एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है, खुले मन से बातचीत करना है, एक दूसरे पर विश्वास करना है, उत्कृष्ट समय बिताना है, दूसरों की तुलना कभी नहीं करना है, उनके कामों को तारीफ करना है, दूसरों की इच्छाओं का भी सम्मान करना है, उनके सपनों को पूरा करने में मदद करना है। ये एक स्वस्थ संबंध का हार्दिक है। रिश्ते में दरार आने के वजह है सही से बात न हो पाना, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, भरोसे, प्यार और कदर की कमी होती है, अहंकार और गलतफहमी। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या हमारे पास एक स्वस्थ संबंध है, हमें आपसी सम्मान, खुले और ईमानदार संचार, विश्वास, एक दूसरे के लक्ष्यों के लिए समर्थन, भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता, व्यक्तिगत पहचान बनाए रखने और शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करने जैसे महत्वपूर्ण संकेतों की तलाश करनी होगी। जब हम पाते हैं कि इनमें से कुछ या सभी को किसी व्यक्ति के साथ संबंधित होते हुए महसूस किया जाता है, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे पास एक स्वस्थ संबंध है। अब हमने पाया है कि हमारे पास इनमें से सभी या कुछ संकेतों की कमी है। हम स्वस्थ संबंधों को कैसे विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे गुरु वेदात्री महर्षि ने
न केवल हमारे जीवन साथी के साथ, बल्कि हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों और आम जनता के साथ भी स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए कई सुझाव दिए हैं और तरीके भी बताए हैं। आइए हम इन सुझाव और तरीकों को एक एक करके विचार में ले लेते हैं। पहला सुझाव है एटीएस इंजेक्शन। आप ये सोच रहे होंगे कि इंजेक्शन का रिश्ते से क्या संबंध है। हम एटीएस यानी एंटी टेटनस सीरम इंजेक्शन किस लिए लगाते हैं? क्योंकि वो घावों के कारण किसी भी संक्रमण को रोकने के लिए शुद्ध एंटीबॉडी का एक समाधान है। जीवन में एटीएस वे गुण हैं जिन्हें हमें हासिल करने की आवश्यकता है ताकि रिश्तों से बुरे संक्रमित न हो, न केवल परिवार में बल्कि हर जगह सभी के साथ। एक व्यक्ति के पास समायोजन, सहिष्णुता और त्याग का व्यापक दिमाग होना चाहिए। इन्हीं गुणों को अंग्रेजी में एडजस्टमेंट, टॉलरेंस और सैक्रिफाइस करके एटीएस कहते हैं। समायोजन यानी एडजस्टमेंट का अर्थ क्या है? दूसरों द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों को व्यापक दिमाग के साथ कि यह अच्छे के लिए ही होगा यह सोचकर मान लेना, भले ही हम एक अलग तरीके से सोचते हैं। सहिष्णुता यानी टॉलरेंस का अर्थ क्या है? कि दूसरों द्वारा किए गए किसी काम को स्वीकार करना, भले ही हम इसे पसंद न करें या हमारे लिए हानिकारक भी हो। और तीसरा है त्याग यानी सैक्रिफाइस, जिसे पूरी तरह से हमारी अपनी प्राथमिकताओं को छोड़ देना, डिप्रायोरिटाइज आवरसेल्व्स, और खुले दिमाग से दूसरों के विचारों और प्राथमिकताओं को महत्व देना, दूसरों को प्रायोरिटी ज्यादा देना। देखा जाए तो समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट प्रारंभ बिंदु है, मध्य में सहिष्णुता के साथ बलिदान अंतिम बिंदु है। महर्षि का कहना है कि महिलाओं में ये गुण प्राकृतिक तरीके से होते हैं क्योंकि वे अपने माता पिता के परिवार से पूरी तरह से उखड़ जाती हैं ताकि वे अपने पति के परिवार के अलग अलग आदतों, विचारों, व्यवहार आदि के साथ में डल सकें। पर अब के जमाने में क्या ये सही है? ये भी सोचने वाली बात हो गई। जब उनके परिवार की बात आती है तो वे सर्वोच्च बलिदान देने वाले होते हैं। कौन? महिला। जब किसी ने महर्षि से पूछा कि इन तीनों गुणों को पहले किसको निभाना है, तो उन्होंने कहा कि जिसके पास बेहतर ज्ञान है उसे पहले इन गुणों को दिखाना होगा, जबकि दूसरे भी कुछ समय बाद निभाना शुरू कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई रिश्ते में सहन या त्याग करने लगता है तो दूसरा उस व्यक्ति का फायदा उठाता है और शोषण यानी कि एक्सप्लॉइट करने लगता है। इसलिए यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि किस हद तक समयोजित या सहन करना है या बलिदान करना है और किस उद्देश्य के लिए इसे करना चाहिए। शारीरिक नुकसान को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि इन गुणों के लिए हमारा शोषण किया जा रहा है, तो हमें इन गुणों को केवल परिवार में शांति और खुशी के व्यापक पहलू तक सीमित रखना चाहिए, न कि तब जब यह दुख का कारण बन जाए। इस प्रकार हर मामले के आधार पर हमें निर्णय लेना होगा। अब हमने देखा था कि कौन से 3 गुण को निभाना है। आगे देखते हैं कि कौन से 3 गुणों को हटाने की जरूरत है। हमें कभी भी गलती निकालना, आदेश करना या मांग रखना नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें किसी पर या उसके कार्यों पर या तो सीधे उसके चेहरे पर या उसके पीठ पर
नकारात्मक गलती निकालना नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा या सुझाव जैसी सकारात्मक टिप्पणियों का हमेशा स्वागत है, जिसमें हम हमेशा नहीं करते। यहाँ तक कि अगर कोई भी हमारे पास आकर किसी अन्य व्यक्ति पर गलती निकालता है, तो हमें उन्हें अनदेखा करना चाहिए। जब आदेश की बात आती है, तो यह अहंकार और उच्च मनमानी की अभिव्यक्ति है। यहाँ तक कि हम अपने जूनियर्स को मैनेज करने की आधिकारिक स्थिति में हैं, उन्हें आदेश देने के बजाय दोस्ताना और विनम्र तरीके से बताया जाए, तो उनसे काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बहुत विनम्र हो जाते हैं, तो जूनियर्स हमारे फायदा न उठाए। सख्ती के साथ निर्देशों का पालन करना, और वो भी विनम्र तरीके से, इन सब का संयोजित रूप से होना चाहिए। मांग रखने का अर्थ है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ होने की उम्मीद करना। वेदांत महर्षि कहते हैं कि अपेक्षा करना निराशा को जन्म देती है और क्रोध या चिंता की ओर ले जाती है। हम जो उम्मीद करते हैं वह तभी होगा जब हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वरीय कानून के अनुसार क्या होगा। यदि हम प्रकृति के साथ तालमेल में नहीं हैं, और जब हम कारण और प्रभाव के ईश्वरीय कानून से अवगत नहीं हैं, तो हम गलत तरीके से उम्मीद करेंगे, और इसलिए जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। தப்பு கணக்கிட்டு தானொன்றை எதிர்பார்த்தால் ஒப்புமோ இயற்கை விதி, அப்போதைக்கப்போது அளித்திடும் சரி விளைவு। ये महर्षि का कविता है। स्वस्थ संबंधों को विकसित करने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति को सुनने की आदत विकसित करनी होगी। जब हम बोलते हैं, उससे ज्यादा सुनते समय उनके बारे में अधिक सीख सकते हैं, जान सकते हैं। मौन का अभ्यास भी हमारे विचारों का विश्लेषण करने और सावधानी के साथ प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। वेदात्री महर्षि कहते हैं कि अगर लंबे समय तक मौन न रखा जाए, तब कोई अगर गलत काम कर रहा हो जो हमें पसंद नहीं है, या कुछ कह रहा हो जो हमें लेने वाला लायक नहीं है, कम से कम उस समय मौन का विकसित करें, तो इससे आगे की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। वेदात्री महर्षि ने मनुष्य के संपत्ति को 7 श्रेणियों में निर्धारित किए हैं, और मनुष्यों में इन 7 संपत्तियों में अंतर होने के 16 कारण बताए हैं। उनका कहना है कि मनुष्य शारीरिक उपस्थिति, शारीरिक शक्ति, खुशी, धन, प्रसिद्धि, ज्ञान, इन 7 संपत्तियों में भिन्न होता है, और उसका कारण है 16, जैसे कि आनुवंशिक चार्ट, भोजन, समय, देश, शिक्षा, काम, सरकार, कला, प्रयास, आयु, संघ, अवसर, अनुसंधान, आदत, अनुशासन और संस्कृति। इसलिए लोगों के साथ संबंध निभाते समय हम आसानी से समझ सकते हैं कि वे किस तरह से व्यवहार करते हैं, जो इन 16 कारकों में से एक या अधिक पर निर्भर है। जब हम उनके व्यवहार के कारण को समझने में सक्षम होते हैं, तो हम उनके सोचने और व्यवहार करने के तरीके को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। यदि हम स्वस्थ संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तो हम अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच सामान्य कारकों का विश्लेषण कर सकते हैं, और उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, और जो कारक अंतर पैदा करते हैं उनके साथ समायोजित या अनदेखा कर सकते हैं, यानी वी कैन इग्नोर और एडजस्ट विद देम।
महर्षि हमें कारण और प्रभाव सिद्धांत, जो ईश्वरीय नियम है, उसका सरल व्याख्या देते हैं। ईश्वरीय नियम के अनुसार होने वाली घटना पर दैवत्व का भी कोई नियंत्रण नहीं है। यदि कोई क्रिया होती है तो इसका एक कारण अवश्य होना चाहिए। हम बिना आवाज किए ताली नहीं बजा सकते। सार्वभौमिक चुंबकीय क्षेत्र में कर्म चापों के आधार पर सब कुछ हो रहा है। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसा करके हम अपने प्रयासों और ऊर्जा को मोड़ सकते हैं, जो कि चाप बन जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम जो करना चाहते हैं वही होने की संभावना भी बढ़ सकती है। उसके लिए महर्षि ने हमें ध्यान के बाद आशीर्वाद देने का अभ्यास दिया है। हम अपने स्वयं के लिए स्वतः सुझाव देते हैं, फिर अपने जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों, रिश्तेदारों, दोस्तों, उन सभी को आशीर्वाद देते हैं जिन्हें हम अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में संपर्क करते हैं। अंत में दुश्मनों को भी आशीर्वाद देने के लिए महर्षि ने कहा है। लेकिन हमें यह जरूर समझना चाहिए कि आशीर्वाद देकर हम किसी को भी बदलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें जैसे वे हैं वैसे ही उनको स्वीकार करने की प्रकृति विकसित करेंगे, और इससे उनके कार्यों का हम पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आशीर्वाद एक महत्वपूर्ण आदत है जिसे हमें अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए विकसित करना है। दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए हमें सबसे पहले खुद के साथ अच्छे संबंध रखने की जरूरत है। दूसरों से प्यार करने और उनके कार्यों और व्यवहार को स्वीकार करने में सक्षम होने से पहले हमें खुद से प्यार करने की जरूरत है। हम खुद से कैसे प्यार कर सकते हैं? हमें अपने चरित्र, हमारी सीमाओं और हमारी आंतरिक इच्छाओं या जुनून को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें वेदात्री महर्षि द्वारा दिया गया ध्यान और आत्मनिरीक्षण तकनीकों के तहत अपने विचारों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मन की दृढ़ता बढ़ती है। उन्होंने यह भी जांच के माध्यम से स्वयं की अनुभूति की स्पष्ट व्याख्या दी है कि मैं कौन हूं। हम इस विचार से समझते हैं कि हम दिव्य चेतना के एक टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है, और अन्य वस्तु एवं व्यक्ति भी दिव्य चेतना के ही टुकड़े हैं। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम देवत्व को नुकसान पहुंचाते हैं, और यह निश्चित रूप से उसी तरह हमारे पास वापस आ जाएगा। निरंतर अभ्यास और जागरूकता के साथ हम आसानी से हर जीवित प्राणी में दिव्यता की कल्पना कर सकते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखा सकते हैं। उसी प्रकार हमें वेदात्री महर्षि द्वारा दी गई ध्यान साधनाओं के माध्यम से दैवत्व के साथ भी एक मजबूत संबंध स्थापित करना चाहिए। संत तिरुवल्लुवर कहते हैं कि सभी सांसारिक चीजों से अलग होने के लिए हमें दैवत्व से जुड़ने की जरूरत है। பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றினை பற்றுக பற்று விடற்கு। जब हम स्वयं को दिव्य निरपेक्ष आकाश से जोड़ लेते हैं तो हम सभी रचनाओं की उत्पत्ति को जान लेते हैं, और हमारा मन ब्रह्मांड की सीमा तक विस्तरित हो जाता है। अतः चेतना की आंतरिक कार्य प्रणाली के साथ दिव्यता की प्रत्येक रचना और उनकी विशिष्टता की स्वीकृति हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। हम किसी के प्रति नफरत नहीं दिखा सकते और ना ही किसी को दुश्मन के रूप में भी देख सकते। जब हम अपने आप में और साथ ही इस ब्रह्मांड में
हर रचना में दैविक शक्ति की उपस्थिति का एहसास करते हैं, तो प्रेम और करुणा स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर खिल जाती है और हमारे कार्य बदले में कुछ उम्मीद किए बिना सेवा का रूप ले लेता है। हम नैतिक मूल्यों के दोहरे मार्ग का अनुसरण आसानी से करते हैं, जो है ना कि अपने विचारों, शब्दों या कर्मों से किसी को नुकसान पहुंचाना और आवश्यकता के समय किसी की सहायता करना। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के भी ये नैतिक मूल्य हमारे जीवन शैली में स्पष्ट हो जाते हैं। हमारी जरूरतें कम हो जाती हैं और उम्मीदें कम हो जाती हैं। हम देखते हैं कि सभी कार्य देवत्व द्वारा ठीक से किए जाते हैं और सभी चीजों, कार्य और व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। उस अवस्था में सभी के साथ हमारा संबंध प्रेम और करुणा से भरा होता है और लोग हमारे साथ रहना और हमसे बात करना पसंद करते हैं। जब इन सभी सुझावों का पालन किया जाता है, तो हमारा आनुवंशिक केंद्र शुद्ध हो जाता है और हम दैवत्व के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। इससे हमारा अहंकार मिट जाता है और इसके साथ ही हमारे छह स्वभाव संतुष्टि, धैर्य, ध्यान, शुद्धता, संतुलित मन और क्षमा में परिष्कृत हो जाते हैं। हमें बस अपने गुरु वेदात्री महर्षि द्वारा दी गई सभी तकनीकों का अभ्यास निरंतर करना है। इससे जिनके साथ हम अपने दैनिक जीवन में संपर्क में आते हैं, उन सभी के साथ स्वस्थ संबंध अपने आप बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने स्वयं और दूसरों की खुशी के लिए लोगों और उनके रिश्ते को संभालने के आसान तरीके में एक अंतर्दृष्टि दी होगी। मैं दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट और नरेश सर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आप सभी के साथ वेदात्रियम पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला और मुझे शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दैवत्व से प्रार्थना करती हूँ कि वे आपको और आपके परिवारजनों को अच्छे स्वास्थ्य, लंबे जीवन, पर्याप्त धन, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्धि।